जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे जीएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ आप सभी झारखंड वासियों को, झारखंड के भाई चौकीदार भाई बहनों को झारखंडी जोहार। देखो, झारखंड में चौकीदार बहाली का सिलसिला बहुत तेजी से चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले कुछ जिलों में, जैसे जामताड़ा जिलों में, पूर्वी सिंहभूम जिलों में, सरायकेला, खरसांव जिला में चौकीदार वैकेंसी का जो नया फॉर्म है वो अप्लाई होना प्रारंभ हो गया है। और मैं आज एक नए जिले की बात करने जा रहा हूं जहां पर चौकीदार बहाली की वैकेंसी आ चुकी है। और इसका आपको डेट भी बता रहा, मतलब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको चौकीदार बहाली, ये है आपका जिला दुमका, हाँ दुमका जिला चौकीदार बहाली के बारे में हर एक प्रकार का डिटेल जानकारी मैं देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको दुमका जिले की चौकीदार भर्ती के संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आपको दुमका एक कार्यालय उपायुक्त तथा जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड, ये दुमका जिले का विज्ञापन है। विज्ञापन संख्या 1/2024 है। साथ ही साथ दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन है। सीधी भर्ती है और बैकलॉग भर्ती के आधार पर मतलब क्या है, ये आवेदन दिया जा रहा है। सरकार की संयुक्त सचिव गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक इतना के तहत, अधिसूचना संख्या इतना के तहत निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय अधिसूचना इतना के आलोक में 362 चौकीदार रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु आवेदन पत्र में आमंत्रित किए जाते हैं। इस समय देखना है, खास करके आप ये देखो कि चौकीदार भर्ती का जो फॉर्म है उसमें से कितने पोस्ट है, तो कुल मिलाकर 362 पोस्ट है। कहां पर? दुमका जिले में कुल मिलाकर चौकीदार भर्ती का जो नया वैकेंसी निकला है, इस वैकेंसी के तहत आपको 362 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप सभी जितने भी दुमका जिले के कैंडिडेट हो वो थोड़ा आप सक्रिय हो जाए और अपना अपना जो इस एलिजिबल, मतलब इस पोस्ट के एलिजिबल जो है वो आप इस फॉर्म को भरना प्रारंभ कर दो। साथ ही साथ आप सबसे पहले डिटेल्स जानकारी ले लो कि कैसे फॉर्म भरना है, साथ ही साथ किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा ताकि रिजेक्ट ना हो। इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। पद का नाम चौकीदार है, रिक्त पदों की संख्या 362 कुल है। आप देख लो, ये सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती है। ठीक है, बैकलॉग क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो मतलब ना कहता है एक तरह से रिटायरमेंट वगैरह जो किया हुआ रहता है ना, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है। अनारक्षित के लिए कितना है? 117 पोस्ट है सीधी भर्ती में, और बैकलॉग में कितना है? 0। और अनुसूचित जनजाति में 147 पोस्ट है और बैकलॉग में कितना है? 68 पोस्ट। अनुसूचित जाति में 0 पोस्ट है और बैकलॉग में कितना है? 0। सीधी भर्ती वाला आपका ये ईडब्ल्यूएस इसको कहते हैं, उसमें 30 पोस्ट है और बैकलॉग में 0 है। सीधी भर्ती वाला 294 पोस्ट टोटल है और 68 पोस्ट टोटल है बैकलॉग में, तो कुल मिलाकर हो जाता है 362 पोस्ट। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 362 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। थोड़ा सा और देखो आगे, आरक्षण वगैरह यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस वैकेंसी के तहत आपको कितनी शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता अर्हता कितनी होनी चाहिए? चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अभ्यर्थियों को यथार्थ संभव संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं। एक पॉइंट थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर 10वीं पास किए हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। आपका यह मान्यता नहीं देता कि आप कितना परसेंटेज के साथ 10 पास प्लस किए हो। आप किसी भी संस्थान से अगर 10वीं पास किए हो तो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल। साथ ही साथ आप जहां से फॉर्म डाल रहे हो वहां का क्षेत्रीय भाषा आपको आना चाहिए और वहां का स्थानीय निवास होना चाहिए, और जिस बीट संख्या से आप फॉर्म भर रहे हो उस बीट का निवासी होना अनिवार्य। दूसरे बीट का निवासी होंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। लेकिन जिस बीट में अगर मान लो आपका नाम बीट संख्या है और आपका नाम नहीं विलेज का है तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे? इसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूं, उस वीडियो को आप देखकर और फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, मान लो किसी ऐसा जगह जहां पर पंचायत का नाम दिया बीट संख्या नहीं दिया तो आप कैसे फॉर्म भरोगे? कहीं ऐसा है कि जहां पर बीट संख्या दिया पंचायत का नाम नहीं दिया, वो सब कैसे फॉर्म भरेगा? उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया। ठीक है, आप उस वीडियो को देखो। तो उम्र सीमा, अब थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं आपको। उम्र सीमा कितना चाहिए? उम्र सीमा जो है ना, उम्र सीमा 18/7/2024 तक मान्य होगा। न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए 18/7/2024 तक, यानी 18 जुलाई 2024 तक अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो रही है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। अधिकतम सीमा के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, कुछ छूट भी दिया जाता है। जैसे अनारक्षित, इसको हम लोग कहते हैं जनरल वाले 35 वर्ष तक इस फॉर्म को डाल सकते हो। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग
37 वर्ष तक इस फॉर्म को डाल सकते हो। महिला चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो या अत्यंत पिछड़ा हो, वो 38 वर्ष उम्र अगर उनका है तो भी फॉर्म को डाल सकती है। अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला कोई भी हो तो वो 40 वर्ष तक क्या कर सकती है, फॉर्म को डाल सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग 35 वर्ष तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एक्स सर्विसमैन है उसको 5 साल की अलग छूट दिया जाएगा। ये सब तो सामान्य बात है, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे देखो। हाँ, नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा? तो चौकीदार भर्ती में आप सभी जानते हो सबसे पहले आपका लिखित एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। और लिखित एग्जाम कैसे होगा, कितना नंबर का होगा, मैं आपको बताता हूँ। यह है नियुक्ति प्रक्रिया। तो लिखित परीक्षा सबसे पहले होगा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा, खड़िया खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी हो, संथाली, कुर्माली, उर्दू, बंगला, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखित परीक्षा 50 अंक का होगा, जिसमें जिला सामान्य ज्ञान, जैसे मान लो दुमका जिला का है तो दुमका का सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दिया सिलेबस के लिए, उस सिलेबस को आप जरूर देख लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करना चाहते हो दुमका चौकीदार भर्ती का, तो मैंने एक पराक्रम बैच लाया है, उस पराक्रम बैच में ज्वाइन करके आप तैयारी भी कर सकते हो। कि हमने आपको बहुत तरह की सुविधाएं दी है, उस सुविधा को आप देखते हुए आप फॉर्म भी डालें और इधर तैयारी भी करें। लाइव भी क्लास लेंगे और पीडीएफ नोट्स वगैरह भी देंगे। ठीक है, देखो तो आपका सामान्य ज्ञान रहेगा जिला से संबंधित, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, ये सब स्थानीय भाषा है। उसमें से खड़िया, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, मुंडारी हो, संथाली, कुर्माली, ये सब जितने भाषा है ना सब आपका क्षेत्रीय भाषा है। आपको जो भाषा सेलेक्ट करना हो, चाहे नागपुरी सेलेक्ट करना तो सेलेक्ट कर दो, एक वो इसमें सब नहीं खोटा यानी संस्कृत तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहां पर आप कुरुख भी, कुरमाली भी, बंगला भी, उर्दू भी मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। 30% मतलब कितना, 50 प्रश्न का 30% अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 15 नंबर। आपको 15 नंबर लाना, 15 अंक लाना अनिवार्य होगा। 50 में 15 अंक लाएंगे तभी जाकर आपका आगे जो है ना क्या होगा, आगे जो है सो आगे के लिए आप क्वालिफाई करोगे, तब आपका दौड़ होगा, तब आपका फिजिकल होगा, तथा अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी। देखो एग्जाम जो होगा ना आपका वो 90 मिनट का होगा। अभी आप जान रहे हैं कि रामगढ़ में एग्जाम डेट निकाल दिया गया है 28 जुलाई को, मतलब वहां पर एग्जाम होने वाला है। तो वहां पर एग्जाम जो लेगा ना वो 1 बजे से लेगा। टाइमिंग भी आप समझ लो, हो सकता है सेकंड टाइम भी आपका एग्जाम ले। समय मिलेगा 1.5 घंटा, जिसमें सामान्य ज्ञान, भाषा, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन। ठीक है, और गलत अगर आपने जवाब दिया तो उसके लिए अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं। नेक्स्ट ये हो गया आपका एग्जाम संबंधित। अब देखो शारीरिक मार्क, ये पुलिस का विभाग का नौकरी है, इसलिए आपको इसमें शारीरिक मार्क देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मार्क कितना होना चाहिए? देखो सामान्य श्रेणी से अगर आप हो तो 160 सेंटीमीटर, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हो तो 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति से जनजाति से हो तो 155 सेंटीमीटर, और महिला अगर है तो आपको कितना 148 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शारीरिक जांच जो है ना वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक मार्क में अंक न्यूनतम शारीरिक मार्क धारी अभ्यर्थी में जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एक मिनट की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखो जो मतलब बच्चा, जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में पास करेगा ना, वहां देखो यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन ये याद रखना 1:3 लिखित परीक्षा में रिजल्ट जो दिया जाएगा ना, अगर मान लो पोस्ट आपका 362 पोस्ट है तो एक पोस्ट पर 3 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा लिखित परीक्षा में। तो कितना होगा, 362 को 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 तिया 9 10, 10 तक 86 कैंडिडेट जो है ना वो एलिजिबल होगा फिजिकल के लिए। ठीक है, तो ये फिजिकल के लिए एलिजिबल होगा, यहाँ से फिर छटाई होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। तो शारीरिक जांच जो होगा वह आपका लिखित परीक्षा में जो पास करेगा उसी का होगा शारीरिक जांच, उसके आगे फिर शारीरिक जांच होने की संभावना नहीं है। अगर शारीरिक जांच यहाँ से होता है उसके बाद फिर क्या है आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कैसे होगा, देखो फिजिकल के लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छा से समझ। फिजिकल मील में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 1600 मीटर का दौड़ है। 1 मील मतलब होता है 1600 मीटर। समय और अंक दिया जाएगा आपको अलग अलग। पुरुषों के लिए अगर आप 5 मिनट या इससे पहले 1600 मीटर को तय कर लेते हो तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 से 6 मिनट का समय लगाते हो तब तक आपको 10 अंक मिलेगा, और अधिक समय लेने पर 6 से ज्यादा अगर समय लगता है तो आप आउट हो जाओगे, आप बाहर हो जाओगे। वही महिलाओं के लिए 8 मिनट या इससे पहले अगर वो पूरा करती है 1600 मीटर तो उसको 20 अंक मिलता है। 8 से 10 मिनट के बीच में अगर वो पूरा करती है 1600 मीटर तो उसको 10 अंक मिलेगा, और 10 मिनट से अधिक अगर समय लगता है तो वो भी आउट मानी जाएगी। ठीक है,
अब जो है देखो यहाँ सफल उम्मीदवारों की 1/3 संख्या में तैयार की जाएगी, तो बाद में दिया लेकिन वहां बता दिए पहले। मेगा सूची जो तैयार होगा वह तैयार होगा आपका जिसमें लिखित परीक्षा शारीरिक जांच दोनों में आपका क्या होगा, मेगा सूची तैयार होगा, इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। देखो वेतन कितना मिलेगा, 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपको 1800 रहने वाला। अच्छा क्या होगा, आपको आवेदन करने के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। ऑफलाइन आवेदन में आपको किस तरह से आवेदन करना है, इस चीज को समझ थोड़ा। उपरोक्त योग्यता से अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र आवेदन पत्र आवश्यक कागजात अथा सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए, कागजात चाहिए, शैक्षणिक एवं प्रमाण पत्र, इसको हम लोग कहते हैं 10th का मार्कशीट यहाँ देना पड़ेगा। पत्रों की स्वविप्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप आरक्षण करना मतलब चाहते हो, आरक्षण चाहते हो, तो आपको या तो ये क्या बोलते हैं एसडीओ लेवल का और सीओ लेवल का जो है ना आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। और ये प्रमाण पत्र कब का चाहिए, 19/7/2019 के पश्चात निर्गत, ये आपका 19 तारीख 7वां महीना 2019 के पहले का नहीं होना चाहिए, 19/7/2000 बाद का निर्गत होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझना फिर से एक बार, आवासीय प्रमाण पत्र अगर आप देना चाहते हो तो 19/7/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा उम्मीद मानते हैं कि आप अगर न्यूनतम देते हैं, जैसे मान लो अभी आप बना लेते हैं ना तो चलेगा। आवासीय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ पैसा लगेगा लेकिन जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जल्दी बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा, अभी वाला देंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। जाति प्रमाण पत्र देखो इसका भी डेट दिया है 25/2/2019, आवासीय का ये डेट था 19/7/2019, लेकिन जाति प्रमाण पत्र कितना 25/2/2019 तक का होना चाहिए। इसके पहले का अगर होता है तो आपको ये क्या होगा, निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं ये वर्ग प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो है 6 महीना के अंदर का निर्गत होना चाहिए। 6 कैरेक्टर प्रमाण पत्र नहीं है, ये आपका है आपका जिसको हम लोग कहते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र आपका 6 महीने के अंदर का चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका कितना 6 महीने के अंदर का निर्गत होना चाहिए। जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे क्या आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए। कार्यानुभव प्रमाण पत्र, न्यायाधीश के आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप दे सकते हो, ठीक है। साथ में प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आपको फोटो लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मतलब कहाँ, एक तो आपको साटना पड़ेगा फॉर्म में, 2 लिफाफा में डाल देना है, ताकि उधर से एडमिट कार्ड जब आएगा तो एडमिट कार्ड में वही फोटो चिपका देगा, अब वहां से वो फोटो खींच दिखा देगा। तो मतलब जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड ऑफलाइन आएगा, ऑफलाइन एडमिट कार्ड के लिए एक ठो लगता है फोटो, तो वो फोटो आपको 2 दे देना है, एक वहां से फोटो रिसीविंग के लिए रखेगा और एक ठो आपका फोटो एडमिट कार्ड में देगा, ठीक है। तो 2 फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड में आएगा, और 100 पता लिखा लिफाफा जिस पर 26 रुपए का डाक टिकट लगा, एक तो लिफाफा लेना है, उस लिफाफा में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को डाल के और 26 रुपए का डाक टिकट देकर और क्या करना है, उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। आवेदिक शुल्क देखो, शुल्क यहाँ नहीं लगने वाला है, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ शुल्क नहीं लग रहा है, 1 रुपया आपको यहाँ लगने वाला नहीं एग्जाम फी, बाकी जगह पर तो ड्राफ्ट देना पड़ रहा है, सब जिला में ड्राफ्ट ले रहा है 200 का 100 का, लेकिन यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको भेजना कहाँ है, सो देखो समझो, आवेदन की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट पठनीय प्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में दिनांक 19/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से, देखो ये आपका लास्ट डेट है, कब, 19/8/2024 यानी 19/8/2024, 19 अगस्त 2024 तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। इसके आगे अगर आपका डेट होता है तो फिर आपका निरस्त कर दिया जाए, ठीक है। कहाँ भेजना है, तो अप्लाई तो कहाँ भेजना है, उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ये दुमका, पिन कोड 814101 के पते पर स्पीड पोस्ट निबंधित डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 01/2024 तथा पद का नाम चौकीदार मोटे बोल्ड अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य हो। ये देखो आपका 19/8/2024 तक आप इस फॉर्म को भेज सकते हो। कहाँ भेजना है, ये 5 बजे 19/8/2024 के 5 बजे शाम तक आप भेजोगे, इसके आगे अगर जाएगा फिर आपका क्या कैंसिल हो जाएगा। भेजना का उपाय दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड 814101 के पता पर भेजना, स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है। और क्या, लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जरूर लिखना है 0124, ये विज्ञापन संख्या, तथा पद का नाम चौकीदार जरूर लिखना है, और बोल्ड अक्षरों में क्या करना है, इसको लिखकर और फिर इसे भेजना है। किसी अन्य कार्यालय में जमा नहीं करें, जैसे मान लो डीसी ऑफिस के पास भेजना है, अब एसपी ऑफिस में भेजिएगा तो फिर केस देखेगा वहां पर, ठीक है।
और आगे देखो दिया गया है परीक्षा तिथि वगैरह जो है ना, इसका जब आएगा डेट तो इसको आप देख सकते हो। चलो ये हो गया आपका क्या चीज, टोटल हो गया आपका। ये देखो फॉर्म है, फिर फॉर्म कैसे भराएगा, फॉर्म भरने का मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप उसे देखकर फॉर्म डाल सकते हो, भर सकते हो, ये सब दिया है, आप इसे भर सकते हो। ठीक है, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, और कमेंट करके जो है ना इस फॉर्म को भर, मतलब अगर आपको कठिनाई हो रहा है तो फिर से मैं एक बार बता दूंगा, आप कमेंट करके जरूर हमको बता दें। ये देखो बीट संख्या है, बीट संख्या सभी को देना पड़ेगा, बीट संख्या, बीट का नाम, बीट के अंतर्गत आने वाले ग्राम और चौकीदार, रिक्त पद दिया है, तो ये सभी जो है ना आपको फॉर्म भरते समय यूज मतलब करना पड़ेगा। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चौकीदार भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे इस पते पर 9798577979 पर कॉल करें, कांटेक्ट करें, और आप हमसे जुड़कर पराक्रम बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मतलब एक अलग दिशा में ले जाएं, एक अलग लेवल पर पहुंचाएं और आप अपने सीट को पक्का करें। धन्यवाद।